बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, सभी आप लोगों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज ये हम सबको हम जगह जगह से आए हुए भक्त लोग, साध लोग, ये आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है। किसी शुभ कार्य में, कभी अच्छे कार्य में जो भगवान की, परमात्मा की, परमेश्वर की चर्चा होती है, ये हमें सौभाग्य का, ये बड़ा शुभ दिन का हमें बड़ा ही भक्त ये हमें प्राप्त होता है। आज ये हम सबका ही ये ऐसा शुभ दिन, आज जो हमारा भक्त, जो प्रभु ने, परमात्मा ने हम सबको बैठने का, भजन कीर्तन सुनने का, सत्संग सुनने का जो भक्ति दिया है, ये आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि आज ये मुझे इस राजधानी में काफ़ी समय के बाद ये मौका मिल रहा है कि जो मैं आपके इतनी दूर से चल कर के आकर के, और ये सारी हमारे भक्त लोग, सेवक लोग जो आए हैं, ये हमें इस जगह का बड़ा ही आज बड़ा बहुमूल्य, बहुत आज हमें परमात्मा ने ऐसी घड़ी, ऐसा समय दिया जो मुझे आज करीब 30 साल से पहले मैं इसी राजधानी का, और इसी आज मैं दिल्ली का मैं सेवक हूँ अपने गुरु का, उनके चरणों का मैं दास हूँ। लेकिन जो मौका मुझे आज मिला है, मेरे गुरु के ही इलाके में, गुरु के ही आज ये साए में, ये मेरी बहुत बड़ी आज किस्मत है कि मैं आप लोगों के चरणों में बैठ कर के और इस रूहानियत का और इस परमात्मा का, परम पिता परमेश्वर का एक मीरा जी का शब्द लेकर के, और इस सत्य परमात्मा का जो सच्चा हमारा ईश्वर है, सच्चा वो परमेश्वर है, उसका हम भेद समझें और उसे हम जानने की, समझने की कोशिश करें। क्योंकि जिंदगी हम बहुत तो पा चुके, और काफ़ी हमने युगों में, काफ़ी अपने समय में हजारों लाखों जीवन गुजार दिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन का, हमारी ज़िंदगी का
जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हुआ। हर बार हम ये प्रभु से ये अरदास करते थे, प्रार्थना करते, परमात्मा इस हमें नरक से निकालो, इस हमें आज जंजार से निकालो। हम नाम लेंगे, तुम्हारा गुणगान करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ जन्म लेने से हमें कोई याद नहीं रहा और हम भूल गए। ऐसी भूल को और ऐसी हमें आज प्रभु से अनजान होने का जो हमारा मकसद बन जाता है, उससे ये संत महात्मा हमें इस संसार में जन्म लेकर के किसी घट में आकर के और हमारे वो रास्ता को, हमारे उस परमात्मा के मिलने के सार को हमें समझाते हैं, बताते हैं, और हम समझ लेते हैं और हम उनके अगर समझाए हुए रास्ते पर चल पड़ते हैं तो हमारा जो जीवन, जिंदगी का जो समय इतने समय से जो गुजरता आ रहा है और हम इस दुनिया में बार बार जन्म लेते आ रहे हैं, उससे हमारा जीवन छुटकारा पा जाता है। और छुटकारा पाने का ही एक हमारा और इस संसार में एक मानव जीवन का द्वार है, बाकी कोई और द्वार नहीं। चाहे हम हाथी जैसे शरीर में आ जाए, शेर जैसे शरीर में आ जाए, लेकिन उसमें कोई भजन भाव भक्ति तो हमारी होती नहीं और ना हम कर सकते। तो इस परमात्मा ने, प्रभु ने हमको यही मानव चोला हमारे परमात्मा से मिलने का, अपने घर जाने का, समझने का, और हमें अपने अच्छे शुभ कर्म, वध कर्म करने का हमें मानव जीवन में ही ये सोच विचार दिया है। अगर हम सही तरीके से सोच विचार कर लेते हैं और जान लेते हैं तो हम अपनी इस दुनिया में हम अपने परमात्मा से मिल भी जाते हैं, परमात्मा के धाम चले जाते हैं। इस उद्देश्य का और इस लक्ष्य का और इस ध्येय का आज हम सब माता बहनों के बीच में मीरा जी के शब्द के द्वारा हम समझाएंगे, क्योंकि यहाँ हम सभी भाई बहन बड़े अच्छे विचारधारा से, सोच विचार से आज हम सुन भी रहे हैं और हम जान भी रहे हैं, और इस चीज़ के बारे में घर घर में हमारी आज चर्चा भी हो रही है। चाहे प्रासरण और चाहे वो हम किसी तरह से हम कुछ सुन रहे हैं तो हम उनका सहारी सुन रहे हैं, उनकी वाणियाँ सुन रहे हैं, उनके उपदेश सुन रहे हैं, उनके संदेश सुन रहे हैं, लेकिन अमल नहीं हो पा रहा है कि हम उसको सुन ही लेते हैं लेकिन हम चल नहीं पाते हैं और उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। ये क्या बात है? इससे बड़े प्यार से, ध्यान से हमें मीरा जी ये बात समझा रही हैं, क्योंकि मीरा का तो हमने सबने ही पढ़ा भी होगा, अध्ययन भी किया होगा, सुना भी होगा। मीरा जी भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तन थी, और वो इतनी बड़ी भक्तन थी कि वो बचपन से ही भगवान कृष्ण को वो मानती थी और भगवान कृष्ण को वो अपना भगवान का रूप मानती थी। यहाँ तक उनको ये विश्वास था कि
मैं भगवान कृष्ण की जो सेवा करती हूँ, भक्ति करती हूँ, तो शायद मेरा भगवान कृष्ण मेरे जीवन को अपने धाम ले भी जाएंगे और हमें अपने धाम पहुंचा भी देंगे। लेकिन ये सारा उन्होंने खूब सेवा भक्ति भाव करने के बावजूद मीरा जी से, भगवान कृष्ण ने मीरा जी ने पूछा, भगवान मेरी बचपन से और आज मेरी इतनी आयु अवस्था होने के उपरांत भी मुझे थोड़ा बता तो दो कि मैं जो भक्ति कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, क्या मेरा ये सेवा करना, भक्ति करना क्या आपके धाम का मेरा लक्ष्य बनेगा? मैं आपके धाम क्या मैं चली जाऊंगी? भगवान कृष्ण कहने लगे, मीरा, मेरा धाम मेरी सेवा भक्ति भाव से तो जाना मिलना बड़ा संभव है, क्योंकि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और जो सभी जैसे भी कोई मुझे मानता है, बसता है, पूजा करता है, तो मैं उसी तरह से उनको दर्शन देता हूँ। उनकी जो मनोकामना है उन्हें भी मैं पूरी करता हूँ। लेकिन मेरे धाम जाने का तो रास्ता मेरे संतों के पास, महान पुरुषों के पास है। मीरा को इस बात का बड़ा एक ख्याल विचार आया कि अगर इतनी ऐसी भक्ति करने के बाद भी फिर भी मेरा अगर जीवन वापस आता है या मैं फिर जन्म लेती हूँ, तो फिर मेरा लक्ष्य, ध्येय और उद्देश्य कैसे पूरा होगा और भगवान के घर में, परमात्मा के घर में मैं कैसे जाऊंगी? भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि अगर तुम्हें मेरा ही धाम, मेरे ही घर आना है, तो किसी संत महापुरुष के पास जाओ, कि उनके चरणों में जाओ, वो अवश्य तुम्हें रास्ता देंगे, मार्ग देंगे और मेरे धाम भी वो ले जाएंगे। मीरा जी के ये बात समझ में आ गई और कहने लगी कि अब मुझे वो संत महापुरुष कहाँ मिले हैं और कैसे मिलेंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि संत पुरुष जो होते हैं और जो महान पुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो उसी परमपिता परमात्मा के घर के भक्त होते हैं। परमात्मा के वो घर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनका अप डाउन होता रहता है और वो प्रभु में अभेद रहते हैं। ऐसे महान पुरुष का पाना, ऐसे संत महापुरुषों के हमारा मिलन होना, ये बड़ा कठिन है, क्योंकि हम जन्म और जन्मांतरों से और परंपरा से हम जो कुछ कोई अपने इस संसार में जो माता पिता के तरीकों से और उनके बताए हुए तरीके से हम सेवा भक्ति भाव तो करते आ रहे हैं, लेकिन हमें यह सेवा भक्ति भाव अभी तक नहीं ना मालूम और ना हमारे माँ बापों ने हमको इस रास्ते पे लाए और ना गए।
हम दान धर्म पुण्य जब तब तो करते रहे, हम मंदिर मस्जिदों में पूजा पाठ तो करते रहे, तीर्थ व्रत तब तो करते रहे, लेकिन हमने सही मायने में इस परम पिता परमात्मा की अंतर्यामी की पूजा हमने नहीं करी, क्योंकि उस अंतर्यामी को हमने देखा नहीं, उसको कभी हमने जाना नहीं। जब देखा नहीं, जाना नहीं, तो हम पूजा कैसे करते? हम इस संसार में तो बाहर मुखी होकर के और इस दुनिया के हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं और सेवा भक्ति भाव करते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने हमको सही मायने में भक्ति करने का और सेवा करने का हमें कोई पता नहीं लगा, मालूम नहीं हुई। इसीलिए मीरा जी को अपने जीवन समय काल में काफी समय तक भगवान कृष्ण की भक्ति करनी पड़ी, लेकिन जब उनको भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया तो उनका दिल मन बड़ा विचलित हो गया और ये उनके दिल में बड़ा संकेत हो गया कि हे प्रभु, अगर मेरा बिना प्रभु के घर जाए, परमात्मा के बिना मिले चला जाए, तो इस जीवन की फिर हमारी कोई जन्म लेने का ना फायदा है ना कोई लाभ है, हमारा जैसा आया वैसे ही चला गया। ये बात अगर मीरा जी ने जब दिल में विचार किया और ऐसा ख्याल विचार उनके अंदर आया, तो वो उस परम पिता परमात्मा की हकीकत को, परम पिता परमात्मा के उस रास्ता मार्ग को जानने के लिए, परमात्मा के घर जाने के लिए उन्होंने इस संसार में खोज करना शुरू कर दिया, तलाश करना शुरू कर दिया, और उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो हमारे सही मायने में जो जगह, जैसे कहते ना हरिद्वार है, काशी है, मथुरा है, ऐसे अनेक तीर्थ स्थान है, ऐसी अनेक जन्म भूमि है, ऐसे उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन उनके मन को कोई शांति तसल्ली नहीं आई। काफी संत महापुरुषों से मिली, काफी भक्त लोगों से मिली, लेकिन उनको बाहर का रास्ता, बाहर का तो ज्ञान उन्हें देते, लेकिन इस अंतरिक्ष जो ज्ञान है, जो स्वयं हमारे अंदर हमारे परमपिता परमात्मा का निवास है और जो हमारे अंदर परमात्मा रहता है, हमें उसका कोई ज्ञान नहीं मिल रहा था। फिर वो अपने तलाशते, ढूंढते, खोजते और संत रविदास जी के महाराज के चरणों में चली गई। उनके मन दिल को भी तसल्ली आई और उनके मन दिल में ये आया कि मुझे वास्तव में ही परमात्मा का जो सच्चा रास्ता है और जो परमात्मा से मिलने का जो मेरा सच्चा सहारा है, मुझे इस महात्मा से मिल जाएगा। रविदास जी संत महात्मा से मिल जाएगा। उनके चरणों में बैठ कर के वो कहने लगी, प्रभु, इस संसार में मेरे पास कोई कमी नहीं, किसी तरह का मेरे पास कोई दुख दर्द नहीं,
लेकिन मेरे पास एक ही कमी और एक ही दुख दर्द है। कहने लगी कि अगर आप मेरे इस दुख दर्द को अगर इसकी कोई अगर आपके पास में अगर ऐसा कोई दवा है, आपके पास ऐसी कोई अगर ऐसा मेरे मन को मोड़ने की कोई तरकीब है तो मुझे आप कृपा कर दो और मुझे बता दो। मीरा जी ने ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने ये कहा। तो सज्जनों, ऐसे संत महापुरुष हम जब उनके चरण बंधनों में जाते हैं तो हम कोई अभिमान करके नहीं जाते, हम अहंकार करके नहीं जाते, या हम उनकी कोई तर्क करने नहीं जाते। उनसे कोई हमारी बहस करने की बात नहीं। तर्क करना, बहस करना तो ये हमारे शास्त्रों का काम है, ये आध्यात्मिक का काम नहीं। शास्त्रों में तो तर्क होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक में तर्क नहीं होती। आध्यात्मिक में तो हमारे हमारे दिल की जो मनोकामना भावना है, इस संसार में जो आज हमारी ये लगी हुई है, हमारा मन इस संसार में आज दौड़ रहा है, भाग रहा है, और ये आज आशा तृष्णा हमारी जो है दौड़ रही है, भाग रही है, इनको ही कोई महापुरुष बदल दे और हमें बजाय इस दयावास से जो हमारा ध्यान इस दुनिया में जो नीचे जा रहा है, संसार में जा रहा है, इस ध्यान को हमारा अगर बदल दे और हमें ऊपर का रास्ता दिखा दे, तो इस संसार में हमारा फिर जीवन मुक्ति धाम बन जाता है। लेकिन ये जब भी बनता है हम जब कोई धारणा कर लेते हैं। ये ऐसे नहीं कि हम संतों के, महान पुरुषों के या सत्संग में या किसी कथा में हम जाते हैं तो ऐसा कुछ ख्याल विचार करके नहीं जाते। जाना चाहिए कि हमको सभा में तो बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, महान पुरुषों के हम नजदीक बैठे हैं, लेकिन हमारा दिल और मन इस दुनिया की सैर और सपाटों में जा रहा है। ख्याल विचार हमारा घर परिवार में जा रहा है, तो फिर हमारा ये मन जो है न शांत होता है, न मन हमारा ये उस परम पिता परमात्मा की भक्ति के में लगता है। फिर तो ये मन हमारा जैसा चल रहा है, जैसा दौड़ रहा है, जैसा अपना कार्य कर रहा है, हम उसी तरह से हमारा ये जीवन चल रहा है। मन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अगर
हम संत महापुरुषों से जब जाते हैं, मिलते हैं, उनके अगर किसी समागम में जाते हैं तो इस तरह से जाना चाहिए कि इस संसार का और इस दुनिया का हमारा कोई ख्याल ना रहे, और हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा मन हमें उन संत महापुरुषों के ही शब्द वाणी पर, भजन वाणी पर ही रहे, और हमारा कोई किसी तरह का हमारे अंदर कोई ऐसा ख्याल विचार ना रहे जिसमें हम महान पुरुषों की संत वाणी या हम ऐसा कोई भजन कीर्तन हमारे अंदर प्रवेश ना करे। ये बात हम सबके ऊपर संत महापुरुषों ने बताई है कि संत मिलन को चलिए, तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरू कोटन यज्ञ समा। तो आप हम सभी भाई बहन कितनी दूर से, और हमारे आज सभी भक्त लोग, सेवक लोग यहाँ पधारे हैं, आए हैं।